एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से टर्मक्स के अंदर पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है और साथ ही देखेंगे कि किस तरह से एक पाइथन प्रोग्राम को रन किया जाता है। ठीक है, हम लोग एक गेस द नंबर नाम का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको रन करके देखेंगे। साथ ही कुछ एरर्स आएगा जिसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपने पैकेज को अपडेट एंड अपग्रेड कर लेंगे। तो pkg अपडेट नाम का कमांड यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिपोजिटरी अंडर मेंटेनेंस आ रहा है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग टर्मक्स -चेंज -रेपो करेंगे। ठीक है, देन इंटर करेंगे तो हम लोग रिपोजिटरी को चेंज करेंगे। सबसे पहले तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन ओके, देन यहाँ पर हम A1 जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। ठीक है, आप लोग दूसरे को भी सिलेक्ट करते हैं अगर ये काम नहीं करता है तो। ठीक है, देन देखिए अब हम लोग pkg अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर यस, देन इंटर, देन यहाँ पर देखिए अपडेट हो रहा है। देन यहाँ पर जितना बार भी यस न पूछे तो यहाँ पर वाई करके इंटर करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अपग्रेड भी इसी तरह कर ले सेम। तो यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके कर ले रहा हूँ अपग्रेड भी। देन देखिए अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिंपली एक तो हम लोग को pkg नैनो और पाइथन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, नैनो को आईडी की तरह मान सकते हैं जिसमें हम लोग कोड को रन करेंगे। ठीक है, और मतलब कोड को लिखेंगे उसके बाद रन करेंगे। तो यहाँ पर दोनों में लिख देता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, इंस्टॉल लिखना था। ठीक है, pkg इंस्टॉल नैनो एंड पाइथन। ठीक है, pkg इंस्टॉल नैनो एंड पाइथन। ठीक है, यहाँ पर इंटर। अब तो हमारे दोनों यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। देन यहाँ पर वाई करके इंटर कर देना है सिंपली। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने आप यहाँ पर सब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये वाला। ठीक है, ज़्यादा MB का है नहीं, लेकिन हाँ आपका जो मेमोरी है वो थोड़ा सा खाली होना चाहिए, नहीं तो एरर सब आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ठो फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो नैनो फाइल का जो नाम रखना चाहते हैं नैनो टेक्स्ट एडिटर में हम लोग ये करेंगे। और क्या, गेस नंबर .py, मतलब पाइथन का एक्सटेंशन .py रहता है। तो नैनो में गेस नंबर .py नाम का फोल्डर बनाएंगे। देन इंटर। अब यहाँ पर हम लोग कोड को पेस्ट कर देंगे। देखिए गेस द नंबर का कोड है जिसमें 1 से 100 के बीच में एक सही नंबर करेक्ट करना है। ये एक रैंडमली सही नंबर होगा जो उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल, उसके बाद एक्स, उसके बाद यस या नो पूछेगा तो वाई, देन इंटर। तो हमारा ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर आकर उसको रन करना है। किसको, पाइथन कोड को। ठीक है, रन करना है। तो यहाँ पर पाइथन को रन करना है, पाइथन। उसके बाद कौन से फोल्डर को, ठीक है, यह फाइल को, गेस नंबर .py को। ठीक है, तो इसको लिख के इंटर कर लेना है। यहाँ पूछ रहा है रन हो रहा है हमारा कि 1 से 100 के बीच में, तो मैं यहाँ पर 50 करके इंटर करता हूँ। तो ये टू लो बोल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हाई करते हैं, 70। यहाँ हमारा 70 भी टू लो दिखा रहा है, तो और ऊपर जाते हैं 82 हाई, मतलब 70 और 80 के बीच में है। 70 और 80 के बीच में, तो यहाँ पर मैं 75 कर लेता हूँ। ठीक है, अभी भी टू हाई दिखा रहा है, तो यहाँ पर और लो करता हूँ। ठीक है, 73 में कर देता हूँ। ठीक है, 73 करके देखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर टू हाई अभी भी, मतलब 71 या 2 होगा। तो यहाँ पर मैं 72 कर देता हूँ। ये भी गलत है, तो 71 कन्फर्म होगा। तो यहाँ पर आप लोग मतलब ये भी लगा सकते हैं लॉजिक कि 5 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं, कि मैक्सिमम 5 अटैम्प्ट हो जाने के बाद प्लेयर आउट हो जाएगा। तो ऐसे करके लॉजिक लगा सकते हैं।